बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपके कुछ पुराने अभी जो हालिया बयानात हैं वो देख रहा था और ऐसा लग रहा है कि आप मखलूत हुकूमत में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा क्यों है? It's not about being interested in मखलूत हुकूमत or not. The point is कि मैं जो ये पुराने रवायती सियासत कर रही हैं उससे मैं मायूस हूँ। ये नफरत और तकसीम की सियासत, इससे मैं मायूस हूँ। और अगर तो इसलिए जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप पीटीआई या नून लीग के साथ मिलके हुकूमत कर सकते हैं, तो उसका जवाब में मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने यही पुरानी सियासत करना है तो इससे मेरा फिर मुश्किल होगा कि मैं इनके साथ मिलकर काम करूं। अच्छा, लेकिन आपने 16 महीने तो गुजारे ना उनके साथ, तो क्या वो गलत था? मैंने गुजारा या एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? 16 महीने के टाइम हमने एक साथ गुजारे, जिस नियत के साथ हम इकट्ठे हुए और ये फैसला हुआ कि ये हम काम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, महंगाई है, जमहूरी और आईनी बहरान है, हमने वोट को इज्जत दिलवाना है, खारजा सतह पे पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, हमने अपना खोआ हुआ मकाम वापस हासिल करना है, और इतना बड़ा यूनिटी गवर्नमेंट होगा, तमाम जमातें मिलकर काम करेंगे, अपने अपने मोर्चे संभालेंगे, मुल्क का फायदा होगा। तो मुझे फिर इस हुकूमत में मैंने इस नियत के साथ शामिल हुआ और दिन रात मेहनत किया बहैसियत इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा कि मैं पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुँचाऊँ, पाकिस्तान का फ़ायदा करूँ, अपना खोया हो मकाम वापस दिलवा दें। मगर शायद हमारे जो इत्तेहादी हैं उनका इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं था। उनका अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी था तो मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना था। हम शुरू अगर हुए तब हम पीडीएम थे, होते होते हम किसी वक्त पीएनए और आईजेआई में तब्दील हो गए हैं। तो मैं ना आईजेआई का हिस्सा बन सकता हूँ, ना पीएनए का हिस्सा बन सकता हूँ। अगर वही 90 की दहाई की सियासत इन्होंने करना है तो वो 100 बिस्मिल्लाह, मैं इसमें हिस्सेदार नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस लगता है कुछ अच्छा नहीं था उस हुकूमत में रहने का, जो आप करना चाहते थे वो कर नहीं सके। तरीके से उस हुकूमत में जिस तरीके से हम अपने मकसद से हट के किसी और मकसद की तरफ चले गए, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं समझता हूं कि आज भी जो पाकिस्तान मुश्किल में है, हमारे आज भी मुआशी बहरान है, तारीखी गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई का सामना है। एक बार फिर दहशतगर्द जो है वो अपने सर उठा रही हैं। हमारे यहाँ एक जमहूरी बहरान तो है, हमारे यहाँ एक जो हाइपर पार्टिजान और हाइपर पोलराइज पॉलिटिक्स हो चुके हैं। ये पॉलिटिक्स भी नहीं रहा, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। कोई किसी और से बात करने के लिए तैयार नहीं, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। एक पाकिस्तानी दूसरी पाकिस्तानी से लड़ रहा है। इस बुखार को हमें तोड़ना पड़ेगा मेरे ख्याल में, अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क चले, अगर हम चाहते हैं कि इस मुआशी बहरान से निकले, इन अहम इश्यूज को एड्रेस करे। तो आपस में अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, हम एक भी इनमें से जो मसले हैं इनका हल नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए मैं पाकिस्तान के अवाम को अपील कर रहा हूँ। ठीक जी जी। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि आपने शुरू में कहा कि पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। क्यों आपको लगता है बहुत बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार आ जाएंगे कि वो मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी हुकूमत के लिए? एक तो आई थिंक एक ये गलतफहमी है कि ये तमाम जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं। ऐसे तो नहीं है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चंद उनमें से पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, मगर बाकी पीटीआई के टिकट होल्डर्स नहीं हैं। और हमारा एनालिसिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह माजी से बेहतर परफॉर्म करेंगे, चारों सूबों में परफॉर्म करेंगे। मगर साथ साथ हमें ये नजर आ रहे हैं कि चंद इलाकों में जो आजाद उम्मीदवार है
ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहां किसी वजह से तीर का उम्मीदवार ना हो, वो शायद जीत जाए। इस सूरत में मेरा प्रेफरेंस ये होगा कि मैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके हुकूमत बनाऊं, ताकि जिस नया सोच का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो मैं अवामी मुआशी मुआहिदा का बात कर रहा हूं, मैं उस पर अमल दरामद कर सकूं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अब 1 मिनट है। 2 चीजों पर आपका बड़ा क्विक सा रिस्पांस मैं चाहता हूं। एक तो ये बता दीजिए, अगर हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत पड़ जाती है मुस्लिम लीग नून को, तो क्या पीपल्स पार्टी दे सकती है नून लीग को वोट? मेरी नज़र में कि बहुत मुश्किल होगा, ख़ास तौर पे जिस तरीके से या जिस अंदाज से वो अपनी नज़रिया को छोड़ के अपना जो वो नवाज 3.0 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला नवाज शरीफ का जो एक फसाद था, वो टूट चुका है। तो उस अंदाज में हमसे उसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। 8 फरवरी दूर नहीं है, 1 हफ्ता रहते हैं। उम्मीद यही है कि हम इलेक्शन जीतेंगे और किसी को अपने वोट देने के बजाय हम अपना हुकूमत बनाएंगे। और एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी क्या सदारत का ओहदा लेने में दिलचस्पी रखती है? ऑब्वियसली हम इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो तमाम ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी लड़ेंगे, सदर का इलेक्शन भी लड़ेंगे, बाकी जो इलेक्शंस है उसमें भी हिस्सा लेंगे।